अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी अवस्था पे आ रहे हैं, इस पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ठीक आपके कैरियर भाव पर ये अब मार्गी होने जा रहे हैं 31 दिसंबर सन 2023 को। ध्यान रखिएगा, अगला दिवस जो होगा वही सन 2024 होगा, अर्थात 2024 का एक सबसे बड़ा उपहार आपके जीवन में आपको देवगुरु बृहस्पति के मार्गी अवस्था में आने के रूप में आपके जीवन पर परिणित होने के रूप में आपको दिख सकता है। क्या होगा प्रभाव, इसे ही अब हम जानने और समझने वाले हैं। दसम भाव जो कि मेरे कर्मों का होता है, मेरे कैरियर का होता है, इस समय पर कैरियर आपके अपने साथ होगा, अर्थात कार्य क्षेत्र में एक निरंतरता, एक प्रयास के द्वारा आपको सफलता इसी टाइम पर सर्वाधिक रूप से आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वो स्थान बहुत बड़ा होता है। तो क्या हमारा कैरियर बड़ा नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि कैरियर भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्थित है। अब यही नहीं, यहां पर से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो सीधे आपके अपने धन भाव पर पड़ रही है। कितना अच्छा मानेंगे इसे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक भी हैं और दूसरे भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, अर्थात धन के भी कारक हैं और धन स्थान पर दृष्टि है। ये आपके आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत सकारात्मक आपके लिए एक गोचर हो सकता है। इसका प्रभाव विशेष तौर पर 4 महीने तक रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि ठीक 1 मई के दिन यही देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव पर चले जाएंगे। तो अभी वर्तमान में इस 4 महीने तो क्या हो सकता है, आपके कैरियर में सफलता और कोई आर्थिक वृद्धि की संभावना यहां पर बन सकती है। यही नहीं, यही वो स्थान है जो आपके संचित धन का होता है। इस समय पर आप धन संग्रह कर पाएंगे। भाई, यदि हम कमाएंगे तभी तो धन संग्रह करेंगे, तो ये स्थिति यहां पर बनती है कि धन यहां पर संग्रहित होने की संभावना बनती है। दूसरे तौर पर यही स्थान आपके पारिवारिक जीवन का है, जो आपके परिवार है, माता पिता, जो भाई बहन है, एक पूरे आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। तो कुटुंब में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत एक शुभ अवसर दे सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर ये समझिए पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, वहां पर भी एक शुभता आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है, अर्थात इनकी पंचम दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है, अर्थात जो आर्थिक बाधाएं भी हैं वहां पर भी पवित्रता आ जाएगी। यही स्थान आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए गुरु देवता हमारे ओज को बढ़ाएंगे, हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। आपकी वाणी में इस समय पर मधुरता आएगी और एक ज्ञान की वृद्धि होगी, जिससे आप दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करके अपना कार्य आप आसानी से इस समय पर संचालित कर सकते हैं। दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब इनके पास जो 7वीं दृष्टि है उसके अनुसार ये ठीक आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव मेरी प्रॉपर्टी का होता है। बहुत से लोग यदि प्रॉपर्टी की कल्पना कर रहे हैं तो ये मान सकते हैं ये आने वाला 4 महीना जो पूरे 2024 के शुरुआत दिन से होगा, ये आपके प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को पूर्ण कराते हैं। प्रॉपर्टी बनने का योग है। आप कोई गाड़ी या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं, ये आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है। मतलब आपको भाग्य का सहारा मिल जाएगा। देखिए, हम तो अपना प्रयास करते हैं, पैसे भी होते हैं, व्यवस्था भी होते हैं, लेकिन हम घर खरीद नहीं पाते। हाँ, ये समय हो सकता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। यही स्थान आपकी माता जी का होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। माता से यदि कोई समस्या है या उनके स्वास्थ्य जनित कोई बाधाएं हैं, देवगुरु बृहस्पति उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, ये हमारी शांति का स्थान होता है, इसलिए हमारे शांति व्याप्त होंगे। अब यहाँ से 7वें, 8वीं, 9वीं, अब 9वीं दृष्टि से ये आपके नौकरी, आपके जॉब स्थान को देख रहे हैं, आपके सेवा धर्म को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग नौकरी से में सम्मिलित हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर देखने को मिलेगा, क्योंकि दसम भाव जो कि कैरियर भाव से हमारे नौकरी भाव को देख रहे हैं, एक परिवर्तन हो सकता है, एक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। इन्हीं 4 महीनों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके जॉब संबंधी कार्य से। छठा भाव मेरे स्वयं के स्वास्थ्य जनित परेशानियों का है, मेरे रोग का है। देवगुरु बृहस्पति की अब मार्गी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कोई बाधाएं यदि इस शरीर में है वो भी पूर्णता से यहाँ पर शीघ्रता, अतिशीघ्र संपन्न या दूर होने की संभावना काफ़ी हद तक बनती है। यही स्थान हमारे जीवन में हमारे कर्जों का होता है। तो कर्जे यदि हमने लिए हैं और किसी कारण से हम यदि परेशान हैं, कोई ना कोई एक समुचित एक निदान निकाल करके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दे जाएंगे। यही स्थान शत्रुओं का है। यदि कोर्ट
कोर्ट के संबंधी कार्य से आप परेशान हैं, पिछले 118 दिनों में कोई निरंतर वहाँ पर से कोई प्रयास निकल करके सामने नहीं आ रहा है, हमारा प्रयास तो हमने किया लेकिन एक सही रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो आप ये समझिए कि ये समय आपको कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता और विजय दिला जाएगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो दसम भाव पर है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पद प्रतिष्ठा और आपके कैरियर में वृद्धि होगी। आप चाहे व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या किसी प्रोफेशनल कार्य में है, यहाँ पर आपको सफलता देने का श्रेय देवगुरु बृहस्पति ने अपने हाथ में रखा है। यही नहीं, यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्याधिपति बनते हैं, मतलब कर्क राशि कर्क लग्न में ये भाग्येश होते हैं। इस कारण से भाग्य की अभिवृद्धि, भाग्य कहाँ चले गए तो भाग्य भाव के स्वामी उठ करके दसम भाव पे चले गए हैं। दसम भाव मेरे कर्म का, नवम भाव भाग्य का, अर्थात हमारे कर्म में इस समय पर भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। ये एक अच्छा गोचर होगा, एक अच्छा प्रभाव होगा, जहाँ पर हमारे जीवन में हम कुछ बड़े परिणाम को अपने जीवन पर अग्रसित करा पाए, शायद प्राप्त करा पाए। विशेष तौर पर यह समझिएगा देवगुरु बृहस्पति एक सबसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं। तो जब शुभ ग्रह की शुभता आपके कैरियर पर आएगी तो कैसे आपका कैरियर जागृत नहीं होगा। यही वो समय हो सकता है, इसी समय पर आपके कैरियर में एक सही अवसर और एक सही प्रतिष्ठा आपको दिला जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस बात को समझेगा। अब देवगुरु बृहस्पति को यदि मजबूत करना है, इनके शुभ प्रभाव को लेना है, तो क्या करना है ध्यान रखिएगा। जो आपके गुरुदेव हैं, जो जिससे आपने दीक्षा लिया हुआ है, उन गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उनका जाप स्मरण करना आपके कैरियर में वृद्धि कराएगा। दूसरी ओर यदि हमने दीक्षा अभी तक किसी गुरु से नहीं लिया है तो सारे संसार के एक ही गुरु हैं, भगवान शिव शंकर महादेव जी। तो उनको अपना इष्ट मान करके, उनको अपना गुरु मान करके जो उस जगत गुरु भगवान शंकर जी का आप स्मरण कीजिए। उनके ओम नमः शिवाय के मंत्र मात्र से ही आपके गुरु ग्रह की प्रबलता बढ़ जाएगी और देवाधिदेव महादेव की कृपा से यही समय आपके लिए कोई विशेष बेहतर परिणाम ला करके आपके जीवन पर भी अग्रसित करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझे, आपने सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। माना जाता है अच्छी बातों को कहीं और शेयर करने से हमारे गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ जाती है। इस गुरु ग्रह को मजबूत कीजिए। और दूसरी तरफ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।